हेलो, आज हम 20 जुलाई 2020 से लेकर 27 जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां किया गया? हाल ही में विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ आनंद, गुजरात में किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा इस लैब का उद्घाटन किया गया और इस लैब का उद्घाटन इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस लेबोरेटरी को एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा एनबीबी यानी नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से बनाया गया। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। यह गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही बंसदार नेशनल पार्क भी गुजरात में ही स्थित है। गुजरात में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की साइट धोलावीरा भी स्थित है और गुजरात में ही सोमनाथ टेम्पल भी और रानी की वाव भी स्थित है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का जिसका कि हाल ही में परीक्षण किया गया और जो सफल रहा, इसका पूर्व में यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का पूर्व में क्या नाम था? इसका नाम पूर्व में नाग था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसकी रेंज 50 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है और एक गाइडेड मिसाइल है जिसे मुख्यतः शत्रु पर भारी हमला जिससे कि बड़ी जान माल की हानि हो सके के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मिसाइल को डीआरडीओ के आईजीएमडीपी यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया एवं इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किस फोरम को विश्व लीग फोरम में शामिल किया गया? इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल को विश्व लीग फोरम में शामिल किया गया। विश्व लीग फोरम यह एक प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग को रिप्रेजेंट करती है और इसकी स्थापना 2016 में हुई। हाल ही में तनाव को दूर करने हेतु एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मनोदर्पण ऐप जारी किया गया और इसमें हेल्पलाइन के साथ हैंडबुक और वेबसाइट भी जारी की गई जिससे स्टूडेंट के तनाव को दूर किया जा सके। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा उत्तर पूर्व में किस मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया? जोराम मेगा फूड पार्क। यह मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की एक योजना है जिसमें खेतों से प्रोसेसिंग सेंटर से कस्टमर तक सीधा जुड़ाव हो सके। इसमें किसानों से उपभोक्ताओं तक लाभ हो सके, साथ ही प्रोसेसिंग गुड्स में भारत का शेयर विश्व के बाजार में बढ़ सके। यह फूड पार्क मिजोरम में बनाया गया और इसे मिजोरम की राजधानी है आइजवाल और मिजोरम के सीएम हैं जोरामथांगा, गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और यहाँ एक लोकसभा सीट है और एकमात्र ही राज्यसभा सीट है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा को भी टच करता है। मिजोरम से कर्क रेखा भी गुजरती है। मिजोरम के साथ साथ त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है। वह कौन अरब देश है जिसने सफलतापूर्वक मंगल मिशन का पहली बार में अंजाम दिया? मतलब पहली बार में सफलतापूर्वक अपना मंगल मिशन मंगल पर भेजा। यह है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हाल ही में सुर्खियों में रहे का निधन हुआ, इनका नाम था श्री लालजी टंडन जी। कोविड-19 के बाद पहला एवं चर्चित खिताब ला लीगा जो कि 3 साल बाद रियल मैड्रिड ने जीता का गोल्डन बूट का अवार्ड किस चर्चित खिलाड़ी को मिला? यह गोल्डन बूट का अवार्ड लियोनस मेसी को मिला और लियोनस मेसी का संबंध बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से है। इस साल होने वाले टी20 विश्व कप को कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया। यह कहां पर खेला जाना था? यह टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था। हाल ही में सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कर दिया गया है। यह कानून किस कानून का स्थान लेगा? यह कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 का स्थान लेगा। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट में अब ऑनलाइन व्यापार को भी शामिल कर दिया गया है, साथ ही इसे अधिक उपभोक्ता फ्रेंडली बनाया गया है। भारतीय नौसेना ने 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? भारतीय नौसेना द्वारा यह संयंत्र अजीमाला केरल में स्थापित कर दिया गया। केरल उन 6 स्टेटों में शामिल है जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु के साथ।
केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ITCU द्वारा जारी ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? भारत को रेटिंग 5 में रखा गया। ITUC यानी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन द्वारा जारी इस रिपोर्ट का आधार कामगारों के अधिकारों से है कि कहां किस सीमा तक कामगारों के अधिकारों की रक्षा होती है या अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत को लेवल 5 यानी नो गारंटी ऑफ राइट्स में रखा गया है। भारत उन 10 देशों में शामिल है जहां कामगारों के अधिकारों का सर्वाधिक हनन होता है। इसमें 6 रेटिंग्स हैं यानी 1, 2, रेटिंग फर्स्ट, रेटिंग सेकंड, रेटिंग थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 5+। ITCU का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2006 को हुई। विश्व की यह सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। इसे ICFTU और WCL को मिलाकर बनाया गया। ICFTU का मतलब है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस और WCL का मतलब है वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर। भारतीय सेना के लिए भारत नाम का स्वदेशी ड्रोन किसने विकसित किया? यह स्वदेशी ड्रोन DRDO द्वारा विकसित किया गया। DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है यानी ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, बलस्य मूलम विज्ञानम यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन तीर्थ यात्रा का आयोजन लूड्रेस रोमन कैथोलिक श्राइन फ्रांस में किया गया। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ की करेंसी यूरो जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन की है और फ्रैंक। फ्रांस UN सिक्योरिटी काउंसिल के उन 5 परमानेंट मेंबरों में भी शामिल है यानी वो 5 परमानेंट मेंबर हैं USA, चाइना, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस। यानी इन 5 परमानेंट मेंबरों को UN में वीटो पावर मिली हुई है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र कहां खोला गया? भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट नई दिल्ली में खोला गया। हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? हिंद महासागर में PAX नौसेना अभ्यास भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच हुआ। PAX नाम मतलब पैसेज एक्सरसाइज को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नजदीक यह एक्सरसाइज संपन्न हुई। और भी एक्सरसाइज हैं जैसे सिम्बैक्स सिंगापुर और इंडियन नेवी के बीच होती है। मालाबार USA, जापान और इंडिया के बीच, इंडिया की नेवी के बीच होती है। रिसेंटली इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ दिया गया है। स्लिनेक्स यह श्रीलंका और इंडिया की नेवी के बीच होती है और इंद्र या रसिया और इंडिया की नेवी के बीच होती है। 2022 का फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजित होगा। 2022 का फीफा फुटबॉल कतर में आयोजित होगा। इसके साथ ही 2018 का फीफा फुटबॉल विश्व कप रसिया में हुआ था और 2026 का 3 देशों को इसकी मेजबानी दी गई है यानी कनाडा, मैक्सिको और USA को 2026 की फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी प्राप्त है। हंगरी ग्रां प्री 2020 किसके द्वारा जीती गई? हंगरी ग्रां प्री 2020 लुइस हैमिल्टन द्वारा जीती गई। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को वोल्टेरी बोटास द्वारा लुइस हैमिल्टन को हराया गया था। वहीं ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन द्वारा वोल्टेरी बोटास को हराया गया था। वोल्टेरी बोटास और लुइस हैमिल्टन दोनों ही मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 किसे मिला? नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 मोरिस सांडा काइट और मारियाना बार्दिनोजियानिसिस को मिला। यह पुरस्कार UN द्वारा दिया जाता है। मारियाना ग्रीस से हैं और कायट गिनी से हैं। किस राज्य सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की? तमिलनाडु राज्य सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। CM है एड्डापड्डी के पलानीसामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। यह वेस्टर्न घाट में पड़ता है। यहाँ है गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुरथी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु में ही नीलगिरी की पहाड़ियां भी हैं और नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा भी यहीं स्थित है। किस रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए विशेष कोच विकसित किए यानी कोविड-19 फ्री कोच विकसित किए? ये किए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा इस प्रकार के कोच को बनाया गया। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज स्टीव बुआ द्वारा लिखी गई।
स्वदेशी वेंटिलेटर स्वस्थ वायु जिसका जल्द ट्रायल शुरू होने वाला है को किसके द्वारा बनाया गया? स्वदेशी वेंटिलेटर स्वस्थ वायु को नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा बनाया गया। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस फर्म है। यह 1959 में CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा दिल्ली में इसकी स्थापना की गई और 1960 में इसका मुख्यालय बेंगलुरु स्थानांतरित कर दिया गया। यह फर्म DRDO, इसरो और हाल के साथ मिलकर काम करती है और भारत में नागरिक विमानन के विकास की प्रमुख जिम्मेदार संस्था है। भारत सरकार द्वारा किसमें महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया? अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अभी तक इनको SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन द्वारा इनको नियुक्ति दी जाती थी। यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में केवल 10 साल तक की सेवा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 4 साल तक का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और विभिन्न मानकों के आधार पर परमानेंट कमीशन का भी रास्ता खुला होता है। तो वहीं स्थायी कमीशन में सेवानिवृत्ति तक सेना में नौकरी होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाने की अनुमति नहीं होती है और वैध कारण के साथ समय पूर्व सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं और पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 20 साल नौकरी करनी पड़ती है। कुछ महत्वपूर्ण दिन: 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और नेशनल पोस्टल वर्कर डे और चार्टर अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड UFO डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड जोनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। जोनोसिस से तात्पर्य है कि जानवरों से जो आदमियों में बीमारी होती है उनसे संबंधित अवेयरनेस के लिए। और इसी दिन 6 जुलाई को लुई पास्चर द्वारा पहली वैक्सीन भी बनाई गई थी। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। तो वहीं 18 जुलाई को नेशनल मंडेला डे मनाया जाता है। 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है। 24 जुलाई को नेशनल थर्मल इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो वहीं 26 जुलाई को ही नेशनल पेरेंट्स डे भी मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, साथ ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। तो वहीं 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब हिलटेक पाई एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो।